मनुष्य का मन 3 परतों में बटा है। पहली परत है कर्म की। मनुष्य बिना कर्म के नहीं जिंदा रह सकता है, उसे कुछ न कुछ करने को चाहिए। अगर कुछ भी करने को नहीं है तो व्यर्थ के बेकार के कर्म करने लगता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब कुछ करने को नहीं है, तब भी देखो आप अंड संड पता नहीं क्या करते रहते। मैं ट्रेन में बैठा था, मेरे सामने वाली सीट पर मैंने देखा उस व्यक्ति ने एक बार पूरा अखबार पढ़ा। जब वो अखबार पढ़ने में लग गया, मैं आंख बंद करके लेट गया। घंटे भर बाद कोई मेरी नींद खुली होगी तो मैंने देखा फिर से वही अखबार पढ़ रहा है। और 6 घंटे मेरे साथ जर्नी में था, मैंने देखा कि उस अखबार को 4 बार उसी अखबार को पढ़ता रहा और बीच बीच में मोबाइल पे बात करता रहा। बस यही 2 काम किया। यानी कर्म करने की आपकी आदत है। कर्म करने को नहीं मिलेगा तो आप कोई ना कोई व्यर्थ का ही कर्म करते रहोगे, लेकिन करोगे जरूर। कहते मुरारी लाल जा रहे थे, बस में बैठे थे, उनके बगल एक लेडी बैठी थी। उसने अपने पर्स को खोला और उसमें झांक के कुछ देखा, उसके बाद फिर पर्स को बंद कर दिया। दोबारा पर्स को खोला, फिर देखा, फिर बंद कर दिया। फिर पर्स को खोला, कोई चीज हाथ में निकाला, देखा, फिर बंद कर दिया। फिर पर्स को खोला, कोई चीज निकाला, देखा, फिर बंद कर दिया। और उसको देखता रहा कि वो लेडी यही काम लगातार किए जा रही है। देखते देखते वो झल्ला गया। उसने कहा लेडी से, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कर रही हो तुम, मैं पागल हुआ जा रहा हूं। कहते उस लेडी ने मुकदमा कर दिया कि मुझे गाली दी। मामला कोर्ट में गया, दोनों की हाजिरी हुई। मुरारी लाल से पूछा जज ने, क्यों गाली दी तुमने इसको, लेडी का अपमान किया, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उसने कहा हुजूर मेरी बात सुन ले, उसीलिए तो बुलाया हूं, बोलो कौन सा कारण था, क्यों तुमने गाली दिया इसको। उसने कहा हुजूर मैं इसके बगल बस में बैठा था, इसने पर्स खोला, कोई चीज निकाला, देखा, फिर अंदर रखा, पर्स बंद कर दिया। फिर पर्स खोला, कोई चीज निकाला, देखा, फिर बंद कर दिया। हुजूर इसने पर्स खोला, फिर कोई चीज निकाला, देखा, बंद कर दिया। ऐसे वो 5 मिनट तक बोलता रहा। जज ने कहा क्या बकवास कर रखी है, व्हाट नॉनसेंस। उसने कहा हुजूर मैंने भी सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने भी सिर्फ इतना ही कहा था जो आपने कहा। यानी मन की पहली परत है कर्म करने की, इसलिए कर्म का मार्ग पैदा हो गया कि कुछ करो, कुछ करने से ही मिलेगा वो। तो आप दुनिया भर के रिचुअल्स पैदा कर लिए, कर्म कांड पैदा कर लिए, आपने अपने भगवान जी बना लिए और उन्हीं को कपड़े पहना रहे हैं, उन्हीं को खाना खिला रहे हैं, उन्हीं को नहला रहे हैं, उन्हें हिला रहे हैं, उन्हीं की आरती उतार रहे हैं, उन्हीं कुछ ना कुछ तमाम सारे जो कुछ आप अपने लिए करते हैं वो सब उनके लिए कर रहे हैं। सुबह शाम यही कर रहे हैं। ये कर्म का मार्ग, चूंकि आदमी कुछ करना चाहता है, अगर उसको भगवान को पाना तो कुछ करना पड़ेगा। करने में आप कहते हो कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। जो कर्म कांड में जिनका बस नहीं चलता वो कहते हैं कि भाई इस सब में क्या व्यर्थ का उलझना, इससे अच्छा तो 4 घंटे सुबह अपना काम करो। काम को ही पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम कर्म मार्गी हैं, कर्म करते हैं, उसी को पूजा बना लिए, कहते हैं वही मेरी पूजा है। तो ये कर्म का मार्ग सिर्फ इसलिए है कि कुछ करना है उसको पाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मूर्ति की क्या सेवा करनी, पब्लिक है, गरीबों की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ। सेवा भी एक कर्म कांड बन गया। अच्छा है, आप किसी गरीब के सामने थाली परोस रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि पत्थर की मूर्ति के सामने घुमा रहे हैं। एक जीवित गरीब के सामने थाली परोस कर खिला दे, उससे अच्छा है। लेकिन ये केवल आपके मन की एक क्रिया है। कर्म मन की क्रिया है, पहली परत।
दूसरा परत और गहरी परत है विचारों की। जो व्यक्ति कर्म नहीं करना चाहता है वो सोच विचार में लग जाता है, वो ग्रंथों के पढ़ने, सोच विचार करने, अध्ययन करने, लिखने में लग जाता है। इसीलिए गुरु और ग्रंथ पैदा हुए। लोग इन्हीं की जुगाली करते रहते हैं दिनों रात। एक दृष्टि से देखिए तो जो ऊर्जा कर्म में व्यय हो रही थी, कर्म कांड में या कर्म करने में, वही ऊर्जा अब मस्तिष्क के माध्यम से व्यय हो रही है। आप कोई चीज सोच रहे हो, विचार रहे हो, पढ़ रहे हो, उधेड़ बुन कर रहे हो, लेकिन वो भी मन की ही क्रिया है। विचार करना भी मन की ही क्रिया है, मन से अलग नहीं है, लेकिन उसकी गहरी परत है, कर्म से गहरी परत है विचार की। लेकिन आदमी भूल जाता है कि परमात्मा तो है अज्ञात। जो चीज अज्ञात है, जिसका तुम्हें अनुभव नहीं है, उसको तुम सोच विचार करके कैसे पा सकते हो? अगर अंधे से कहा जाए कि तुम रोशनी के बारे में सोचो विचारो, कैसी होती होगी? अंधे को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जो रोशनी का जैसे अनुभव ही नहीं है बचपन से, वो रोशनी के बारे में सोच विचार कर कुछ जान सकता है? नहीं जान सकता। तो परमात्मा और तुम्हारे बीच की अवस्था ऐसे ही है जैसे अंधे के लिए रोशनी। आप यहां बैठे हो, इसमें से कितने लोगों ने अमेरिका का व्हाइट हाउस देखा है? कोई देखा है तो हाथ उठाए। व्हाइट हाउस ऑफ अमेरिका। अच्छा ठीक है। जिन्होंने व्हाइट हाउस नहीं देखा है, लगभग सारे लोग हैं, 2-4 को छोड़ के, अगर उनसे कहा जाए कि सोचो विचारो, अपनी सारी अकल लगा दो, सारा ज्ञान लगा दो और सोच विचार कर बताओ कि व्हाइट हाउस कैसा होगा, बता सकोगे? अज्ञात के बारे में सोच विचार करके क्या बता पाओगे? कितना भी खोपड़ी लगाओ, तुम व्हाइट हाउस के बारे में ही नहीं बता सकते हो। परमात्मा तो और भी रहस्यमयी है, और भी गहन है, उसके बारे में तुम क्या बता सकते हो? उसके बारे में क्या तुम कल्पना कर सकते हो? क्या सोच ही सकते? अज्ञात के बारे में जिसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, तुम कुछ सोच ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम सोचते रहते हो और कहते हो हम ज्ञान मार्गी हैं, ज्ञान मार्ग से पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी नासमझी और कोई पृथ्वी पर हो ही नहीं सकती। ये तो जो अज्ञात है उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता, कुछ विचारा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार के ज्ञान की उधेड़ बुन से वहां पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग भी मन की ही एक क्रिया है और व्यर्थ। तीसरे लोग वह हैं, वे कहते हैं कर्म से या बुद्धि से कुछ नहीं होगा, सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के भीतर का भाव। भाव यानी भावना से हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, भाव यानी भक्ति से। लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये भी मन की गहरी और गहरी परत है। मन और गहरे में भाव करता है, जैसा मनुष्य भाव करता है वैसा होता जाता है। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भाव से आप वही देखते हैं जैसी भावना करते हैं, जैसा सोचते हैं। यानी जिसकी जैसी भावना थी उसी के अनुरूप परमात्मा की मूर्ति उसे दिखाई पड़ी, परमात्मा का स्वरूप उसे दिखाई पड़ा।